फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और 2 दिन वीडियो नहीं आया ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न। आज हम फाइनली पूरा रेप ऑफ द लॉक का कंप्लीट वीडियो करेंगे। जितने भी इसमें अभी रेस्ट पार्ट हैं आज उसको हम कंप्लीट कर लेंगे और फिर नेक्स्ट जो वेडनेसडे होगा उससे हम पैराडाइज लॉस्ट शुरू करेंगे। सो आज इसको कंप्लीट करते हैं। और रही बात क्वेश्चन पेपर की, जो लोग सॉल्व कर रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड दिस वीक ऑनवर्ड हम नया पेपर सीरीज़ लेके शुरू करेंगे जिसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होगी और इंफॉर्मेशन भी एडेड होगा। सो ईयर वाइज जो प्रीवियस ईयर नेट के पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे। सो आप प्रीवियस जो वीडियो हैं उसको आप ना देखो, जो नया आ रहा है उसको देखो, बिकॉज वो मोर रिफाइंड होगा और मोर एक्यूरेट होगा विद मोर इन्फॉर्मेशन। सो वेट फॉर दैट। 2 से 3 दिन में हम उसको शुरू करेंगे उस सीरीज़ को। सो आज जो है हम रेप ऑफ द लॉक के बारे में बात करते हैं और रिमेनिंग जो टेक्स्ट है उसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करते हैं। सो अब तक हमने देखा कि बेलिंडा के जो लॉक्स जब कट गए तो वो मिल नहीं रहे हैं एंड बेलिंडा वाज आस्किंग फॉर इट कि आप मुझे वो मेरे लॉक्स वापस करो एंड नो बडी गेट दैट। किसी को वो मिल नहीं रहा है, दैट लॉक्स वो मिसिंग। और अब ऐसा सबको लगता है कि उसको हेवन ने कहीं छिपा दिया है, बिकॉज द लॉक्स ऑफ बेलिंडा इज़ लाइक वेरी प्रीशियस और वो कोई भी मॉर्टल बीइंग, ह्यूमन बीइंग उसको डिज़र्व नहीं करता। इतना पायस है उसके लॉक्स। सो जैसा कि आप जान रहे हो, इट इज़ अ मॉकरी। ठीक है, एक तरीके की ये मॉकरी है एरिस्टोक्रेटिक लाइफ पे, उस समय की जो कंटेम्प्रेरी लाइफस्टाइल थी, लोगों की जैसे जीवन शैली थी, उस पे अलेक्जेंडर पोप ने बहुत बुरी तरीके से प्रहार किया है। मतलब सटायर है ये, बहुत उसको क्रिटिसाइज़ किया है। सो ये एक तरीके से वही चीज़ बोल रहे हैं कि एक लॉक के पीछे पूरा जो जितने लोग भी वहाँ प्रेजेंट थे सब उस लॉक को खोज रहे हैं। सो इट मीन्स कि द लॉक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन अ पर्सन। तो ये चीज़ वो डिपिक्ट करने के लिए उसको थोड़ा आयरॉनिकली वो कहते हैं कि शायद हेवन ने उसको कहीं छुपा लिया, कि वो इतना प्रीशियस है कि किसी मॉर्टल के हाथ वो नहीं लगना चाहिए। अब आगे क्या कुछ लोगों का ऐसा विचार बन रहा है। Some thought it mounted to the lunar sphere, since all things lost on earth are treasured there. Their heroes' wits are kept in ponderous vases, abused in snuff boxes and tweezers' cases. Their broken vows and death-bed arms are found. The lover's heart with ends of riband bound. The courtier's promises and sick men's prayers, the smiles of harlots and tears of hares, cages of gnats and chains to yoke of flea, dry butterflies and Tom's casuistry। तो यहाँ तक हम आज देखेंगे। पहला जो वीडियो आएगा वो इतना ही होगा, फिर नेक्स्ट इसके बाद आएगा। अभी इसी वीडियो के ख़त्म होने के बाद छोटा छोटा जितना है वो आज कंप्लीट करेंगे। सो इसमें जो अलेक्जेंडर पोप हैं वो कह रहे हैं कि जो बेलिंडा के जो हेयर हैं, जो लॉक्स हैं, कुछ लोग का ऐसा मानना है, सम पर्सन इन द कंपनी थिंकिंग दैट जो लॉक्स ऑफ बेलिंडाज हेयर हैज़ एक्सटेंडेड टू द मून स्फीयर। ऐसी जगह मतलब वो लूनर स्फीयर में, मून की स्फीयर में वो कहीं रखा गया है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है, जैसा बिलीफ सिस्टम है लोगों का, कि वहाँ पे जो भी अर्थ पे चीज़ें खो जाती हैं वो लूनर स्फीयर में मिलती हैं। ठीक है, तो सारी वहीं स्टोर होती है। वेयर ऑल द थिंग्स लॉस्ट ऑन द अर्थ आर स्टोर्ड एट द लूनर स्फीयर, टू द लूनर स्फीयर। ठीक है, अब इसमें वो कह रहे हैं कि अब वहाँ क्या क्या मिलता है लूनर स्फीयर में, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ मिलती हैं। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अर्थ पे लॉस्ट हैं और उसको आप लूनर स्फीयर में या मून की स्फीयर में फाइंड आउट कर सकते हो। तो जिसमें से सबसे जो बड़ी पहली चीज़ है, द डल विट ऑफ अ ग्रेट वॉरियर।
ठीक है। डल विट ऑफ अ ग्रेट वॉरियर मतलब कहने का इनका हुआ कि जो हीरोज़ हैं वो दे आर नॉट विटी, दे आर करेजियस, दे आर वॉरियर्स। तो जो वॉरियर्स होते हैं वो उनके मतलब विटी बहुत रेयर आपको मिलते हैं, बिकॉज वो करेज और वेलर उनके अंदर होता है। तो वो चीज़ है उनका। तो विट ऑफ डल विट्स मतलब जो विट है ग्रेट वॉरियर्स का वो वहाँ प्रिजर्व होता है इन अ ह्यूज हैवी वेसल में। एंड दैट the worthless wit of a fashionable glance are kept in snuff boxes and tweezers boxes। और जो फैशनेबल जो लेडीज़ हैं या गैलेंट्स हैं उनका भी जो वर्थलेस विट है वो भी वहाँ केप्ट है। देन देयर इट इज़ देयर दैट द ब्रोकन प्लेज ऑफ अ लवर, अगर दो लवर्स हैं और उसमें से किसी ने अपना प्रॉमिस ब्रेक किया है तो वो प्रॉमिस जो ब्रोक हुआ है वो भी वहाँ प्रिजर्व होता है। और द आर्म्स गिवन बाय द पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और ऐसी जो डेथ पर्सन के थ्रू के जब आदमी डेथ बेड पे होता है तो उस समय जो दिया गया हुआ दान होता है कि अब आप डेथ बेड पे हो तो आपको याद आ रहा है कि अब आपको दान करना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें द आर्म्स गिवन बाय द पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ वो भी वहाँ मिलता है। द ब्रोकन हार्ट ऑफ अ लवर बाउंड इन द रिबन, और लूनर स्फीयर में जो लवर हैं उनका जो ब्रोकन हार्ट होता है, जब जो दिल टूटता है तब, तो वो जो हार्ट है उसको रिबन से बांध कर उसको रिपेयर करके रिबन से उसको टाई अप करके वो उस स्फीयर में रखा हुआ है। द प्रोमिस मेड बाय द कोर्टियर्स, जो कोर्टियर्स आपस में प्रोमिस करते हैं, और वो जो है वहाँ पे है। द प्रेयर्स ऑफर्ड बाय द सिक मैन फॉर देयर रिकवरी, जब आप सिक होते हो तो जो आप ईश्वर से प्रेयर किए होते हो कि आप मेरे को जल्दी रिकवरी दो, तो वो प्रेयर भी वहाँ प्रिजर्व होती है। और जो स्माइल होती है ऑफ द प्रोस्टिट्यूट्स, जो प्रोस्टिट्यूट्स की स्माइल होती है वो भी वहाँ, मतलब ये सारी चीज़ें अगर आप कंपेयर करके देखो तो ये क्या बोल क्या रहे हैं, मतलब ये वो सारी चीज़ें जो बहुत ही ट्रिवियल चीज़ें हैं, ठीक है, जो छोटी चीज़ें हैं, जो वैल्यू नहीं है जिनका बहुत ज़्यादा, वो सारी चीज़ें वहाँ प्रिजर्व हैं। ठीक है। स्माइल ऑफ अ प्रोस्टिट्यूट का क्या मतलब, कोई भी अगर आप प्रोस्टिट्यूट को देखोगे देन व्हेन एवर दे सी देयर क्लाइंट दे स्माइल बिकॉज दे वांट देयर क्लाइंट बैक टू देम। सो क्यों, तो वो स्माइल इज़ वेरी नॉर्मल वेरी अननेचुरल थिंग फॉर देम। ठीक है। अगर वो स्माइल नहीं करेंगे नोबडी टेक केयर ऑफ हर, या उनके पास कोई नहीं जाएगा। सो ये सारी चीज़ें, ब्रोकन हार्ट, ठीक है, जो उसको रिबन से बांध के रखा हुआ है, और फिर फैशनेबल गैलेंट के जो वर्थलेस विट हैं, और जो जब आप डेथ बेड पे हो उस समय आप दान दे रहे हो बिकॉज यू नो कि नाउ यू आर गोइंग टू डाई, एंड तब आपको याद आता है कि नहीं आपको चैरिटी भी करना चाहिए था। तो वो सारी चीज़ें जो बहुत ही ट्रिवियल हैं, छोटी हैं, जो आपकी पर्सनालिटी को हल्का बनाती हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ लूनर स्फीयर में एज पर द अलेक्जेंडर पोप वो कहना चाह रहे हैं, मॉकरी कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें भी वहाँ मिलती हैं। द फॉल्स टीयर शेड बाय द हायर्स ऑफ अ लार्जर फॉर्चुनेट्स, अब ये सोचो कि जो बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट है जिनके पास हर चीज़ है, तो उनके जो टीयर्स हैं वो जब, तो वो भी है। केजेस ऑफ नैट्स एंड चेन फॉर बाइंडिंग द इंसेक्ट लाइक फ्ली, ड्राइड बटरफ्लाई, हैवी बुक ऑफ फिलॉसफी ऑफ द मिडिल एजेस, सब कुछ वहाँ स्टोर्ड है उस स्फीयर में, सब कुछ, ये सारी चीज़ें जो जो उन्होंने इसमें मेंशन की है, ये सब चीज़ वहाँ पे लूनर स्फीयर में मेंशन है। बिकॉज कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें यहाँ पे लॉस्ट है, ठीक है, अर्थ पे लॉस्ट है, उसकी मीनिंग नहीं है, उसकी मीनिंग लॉस्ट है ये सारी चीज़ों की। तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी। और यही सपोज किया जा रहा है बेलिंडाज लॉक ऑफ हेयर्स मस्ट हैव गॉन अप देयर टू बी स्टोर्ड विद ऑल दीज वर्थलेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें वर्थलेस हैं। ठीक है, प्रॉस्टिट्यूट की स्माइल वर्थलेस होती है, उसका वो नहीं होता। डेथ बेड पे अगर आप हो और आप दान दे रहे हो उसका कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज आपने होल लाइफ क्या किया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ना कि चैरिटी आपने पूरी लाइफ नहीं की है, नाउ यू आर नोइंग कि अब मैं मरने जा रहा हूँ तो थोड़ी आप चैरिटी कर लो, दैट इज़ वर्थलेस बिकॉज यू नो कि नाउ यू आर गोइंग टू गिव द
आंसर कि आपने क्या किया है अपनी पूरी लाइफ में, ईश्वर को आप जवाब दोगे। तो इस वजह से आप कर रहे हो, यू हैव सम पर्पस ऑफ गिविंग सम चैरिटी और डूइंग सम चैरिटी व्हेन यू आर ऑन योर डेथ बेड। तो ये सारी चीज़ें इट इज़ वेरी वर्थलेस, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये अब कह रहे हैं फॉल्स टीयर ऑफ अ लार्ज फॉर्चुनेट पर्सन, जो बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट है, जिसके पास सब कुछ है, एंड दे आर क्राइंग कि मेरे पास ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। यू आर वेरी फॉर्चुनेट वन, और फिर यू आर क्राइंग फॉर फॉल्स रीज़न। तो वो सारी चीज़ें जिसकी कोई वैल्यू नहीं है अर्थ पे और मीनिंगलेस हो गई हैं, उनका मीनिंग लॉस्ट है यहाँ पे अर्थ पे। तो वो सारी चीज़ें वहाँ लूनर स्फीयर में मिलती हैं, और वहीं पे शायद बेलिंडा के जो 2 लॉक्स हैं, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ मीनिंगलेस थिंग, वर्थलेस है वो लॉक, उसका कोई उतनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि सेंटिमेंट को अब मतलब इसमें कुल मिला के उनका ऐसा मानना था अलेक्जेंडर पोप का कि जिस टाइम में उन्होंने लिखा, दैट टाइम की लोग सेंटिमेंट, इमोशंस ये बहुत ही नेग्लिजिबल हो गए थे, और प्रिटेंड करना, दिखावा, ये सारी चीज़ें, लैविश लाइफ का शो ऑफ करना, ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी चीज़ें उस समय की लाइफ में, जो कंटेम्प्रेरी लाइफ थी अलेक्जेंडर पोप की। उस समय की जो लाइफस्टाइल, जो सोसाइटी थी, उसमें मॉकरी, उसमें शो ऑफ करना, ये सारी चीज़ें मोर इम्पॉर्टेंट दैन पीपल्स इमोशन, देयर फीलिंग, देयर व्हाट दे थिंक अबाउट समबडी, ये सारी चीज़ें बहुत ही ट्रिवियल हो गई थी, छोटी हो गई थी, और जो बहुत ही नॉर्मल छोटी सी चीज़ें वो बहुत ही बड़ी हो गई थी। शो ऑफ करना, प्रिटेंड करना, अपने आप को बहुत रिच दिखाना, लैविश दिखाना। अगर आप डेप्थ में जाओ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन शो ऑफ बहुत है। तो ये इसी चीज़ पे उन्होंने प्रहार किया, इसी चीज़ पे उन्होंने मौकरी दी है। तो इसमें वो वही चीज़ बता रहे हैं। तो आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। आज इसको कंटिन्यू करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में भी। आज रेप ऑफ द लॉक को ख़त्म करेंगे। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। एंड थैंक यू। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, अगर आप पुराने हो तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग मी, एंड स्माइल लॉट्स बिकॉज इट्स कॉस्ट नथिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।